हमारी तरफ से आप सभी को हमारी क्लास में नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 9 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो एक कौन सा माह चल रहा है? माह है माघ मास। तिथि है कृष्ण पक्ष पंचमी। तिथि कौन सी है आज? तिथि है कृष्ण पक्ष षष्ठी। वार कौन सा है? शुक्रवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो यह टॉपिक है समाधि स्थल। तो राजघाट में किसकी समाधि है? महात्मा गांधी। अब है शांतिवन में किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगली है विजय घाट के पास किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री। इसकी लाल बहादुर शास्त्री। अब है शक्ति स्थल। क्या है? शक्ति स्थल। यहाँ किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की। किसकी? इंदिरा गांधी। अब है अभय घाट कहाँ किसकी समाधि है? यहाँ मोरारजी देसाई की। कहाँ है? अभय घाट के पास। किसान घाट किसकी समाधि है? चौधरी चरण सिंह। किसकी है? चौधरी चरण सिंह। उद्ध भूमि किसकी समाधि है? KR नारायणन। किसकी है? KR नारायणन। अब है वीर भूमि किसकी समाधि है? राजीव गांधी की। किसकी है? राजीव गांधी की। महाप्रयाग घाट किसकी समाधि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है नारायण घाट किसकी समाधि है? गुलजारी लाल नंदा। किसकी है? गुलजारी लाल नंदा। अब है समता स्थल। क्या है? समता स्थल किसकी समाधि है? जगजीवन राम। किसकी है? जगजीवन राम। अब है चैत्य भूमि किसकी समाधि है? BR अम्बेडकर। क्या है? BR अम्बेडकर की। एकता स्थल किसकी समाधि है? ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? ज्ञानी जैल सिंह की। कर्म भूमि किसकी समाधि है? शंकर दयाल शर्मा। अब है सदैव अटल किसकी समाधि है? अटल बिहारी वाजपेयी की। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल। अब हम पढ़ते हैं 9 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है? उंगल कनबाई सोलू नंगल नामक जन संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो उंगल कनबाई सोलू नंगल नामक जन संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत तमिलनाडु राज्य ने की है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। अब है दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक। अब प्रश्न तीसरा। हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम से जुड़ी GI काउंसिल के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम से जुड़ी GI काउंसिलिंग के नए CEO के रूप में S प्रकाश को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी S प्रकाश। अब प्रश्न चौथा। उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस शहर में खोली गई है? तो उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ शहर में खोली गई है। तो इसका ऑप्शन डी लखनऊ। अब प्रश्न नंबर 5। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
हाल ही में कितनी साहित्यिक कृतियों का लोकार्पण किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 55 साहित्यिक कृतियों का लोकार्पण किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा शुरू किया है? तो भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए EB-4 नया इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस वीजा शुरू किया है। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, BIMSTEC देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण भारत में कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो BIMSTEC देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण भारत में विशाखापट्टनम में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर, विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 8, इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर DUST डस्ट एक्सपेरिमेंट मतलब डेक्स किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है? तो इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डेक्स XPOSAT अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, तिरुपरकुंद्रन मंदिर जिसमें दीप जलाने की अनुमति मद्रास उच्च न्यायालय ने दी है किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपरकुंद्रन मंदिर जिसमें दीप जलाने की अनुमति मद्रास उच्च न्यायालय ने दी है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी तमिलनाडु। अब है प्रश्न 10, प्रवासी भारतीय दिवस PRAVASI प्रवासी BHARATIYE भारतीय दिवस DIWA प्रवासी भारतीय दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर 9 जनवरी। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए अब हम 8 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के रूप में किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? BPS गिरीशा। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने हेतु 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो क्या है? तेलंगाना। ऑप्शन सी तेलंगाना। प्रश्न 3, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन बी द्वीप। सही आंसर। प्रश्न 4, हाल ही में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? सही आंसर सी IIT मद्रास। ऑप्शन सी। प्रश्न 5, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन
किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। सही आंसर है सी। प्रश्न 6वां, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी। प्रश्न 7, समाचारों में चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? सही आंसर डेनमार्क, ऑप्शन सी। प्रश्न 8वां, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, उर्मिला सत्यनारायण। प्रश्न नंबर 9, किस स्थान पर मानव रेबीज को अधूसूचित बीमारी घोषित किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन सी, दिल्ली। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, हर वर्ष पृथ्वी घूर्णन दिवस अर्थ रोटेशन दिवस डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 8 जनवरी। चलिए हम आप सभी से कल जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। प्रश्न है पहला, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? तो उत्तर है 10 रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। प्रश्न दूसरा, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, अब संशोधन के बाद 470 या 448 अनुच्छेद हैं। प्रश्न तीसरा, ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, आज आप सभी इन तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पहला प्रश्न है, भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है? दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप सबको कैसी लगी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।